अब हम देखेंगे जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में। जैसलमेर के अंदर किस तरीके की प्रजामंडल आंदोलन चला और उससे संबंधित जो संस्थाएं, उन संस्थाओं की स्थापना हुई थी, उनके बारे में देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ का हम क्या करेंगे, भौगोलिक परिदृश्य देख लेंगे। यानी जो जैसलमेर का क्षेत्र था, राजस्थान का जो सुदूरवर्ती यानी पश्चिमी इलाके का क्षेत्र पड़ता है। जो रेगिस्तानी मरुस्थल का भाग, जो थार के जो रेगिस्तान है, उसका जो मुख्य भाग, वो उस मुख्य भाग के अंदर जैसलमेर अवस्थित है। इस कारण ये राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, आमदनी कम होती थी। इस कारण किसी भी, चाहे मुगलों के समय हो या अंग्रेज़ों के समय, किसी ने इस क्षेत्र पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि ये विस्तारित रेगिस्तान था, यातायात एवं संचार के सीमित साधन थे। यानी यह क्या था, साधन थे ही नहीं। और इसी साधनों की वजह से ये क्या था, जो राजस्थान के अन्य भागों से कटा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ यातायात के साधन हम देखते तो ऊँट के अलावा कोई अन्य किसी प्रकार के ये साधन यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। साथ में ये राजनीतिक पृथकता के कारण भी शेष राजस्थान से कटा हुआ था, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र था। तो मैंने पहले भी बताया कि किसी भी समय शासकों ने क्या किया था, इस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। तो इसी कारण ये राजनीतिक दृष्टि से भी संपूर्ण क्षेत्र से क्या हुआ था, कटा हुआ था। इस कारण यहाँ न तो शिक्षा का विकास हुआ, और अशिक्षा के कारण क्या था, यहाँ के जो महारावल का जो निरंकुश शासक है, इससे लोग शोषित होते रहे थे। यानी यहाँ पर क्या था, महारावल का दमन बड़ा ही क्या था, तीव्र था, है ना। इन तीव्र से यहाँ के लोग बड़े ही पीड़ित थे। अब इस क्षेत्र में कोई आवाज उठाने वाला तैयार नहीं था। सबसे पहले जो इस राजतंत्र का विरोध किया था, यहाँ के व्यापारी थे, जिन्होंने 1896 में किया था। जिन महाराजा ने क्या कर दिया था, उनके ऊपर एक लानी टैक्स लगा दिया था। उस लानी टैक्स के कारण उन पर क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। लेकिन महाराजा ने क्या किया, इनको सख्तापूर्व इनकी आवाज़ को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया था। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, 1915 ईस्वी में जब कुछ नवयुवकों ने जैसलमेर के अंदर क्या किया, सर्वहितकारी वाचनालय स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में भी क्या हुई, सफलता नहीं मिली थी। यानी महाराजा यहाँ किसी प्रकार के जो प्रगतिशील या जन चेतना से संबंधित जो विचार है, उनको प्रकट होने ही नहीं देना चाहते थे, उनको अंकुरित होने ही नहीं देना चाहते थे। उससे पहले ही उनको क्या कर देना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे। 1920 की बात आती है। 1920 में कुछ प्रवासी जैसलमेरियों ने मारावल को एक क्या दिया, ये मात्र पत्र नहीं, एक मांग पत्र है। एक उन्होंने मांग पत्र दिया था, जिसमें कुछ बातें थी। वो बातें क्या थी, उन बातों को आप ध्यान से सुनना। जिसमें शिक्षण संस्थाओं की क्या करना था, उसको संरक्षण देना था। यानी शिक्षण संस्थाओं को क्या देना था, सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा क्या था, समाचार पत्रों के प्रकाशन की क्या मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। यानी जैसलमेर के अंदर भी समाचार पत्रों का प्रकाशन करने की अनुमति मिलनी चाहिए, और बाहर से भी जैसलमेर के अंदर जो समाचार पत्र आते हैं, उन पर सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाए। इसके अलावा नगर पालिका के गठन, है ना, नगर पालिका का क्या किया जाए, गठन होना चाहिए, जिसमें सदस्य जनता द्वारा क्या होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए, और नगर की जो सफाई आदि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा यातायात और संदेश वाहन के साधनों की भी क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ये वो बातें थी जिसकी मांग किससे की गई थी, जैसलमेर के महारावल। यानी ये सभी क्या थे, गैर राजनीतिक मुद्दे थे। इनको स्वीकार करने का महारावल ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन इन मांगों का फिर कोई ठोस हल नहीं निकला था। अब जब ऐसा कोई ठोस हल नहीं निकला, तो इस स्थिति में क्या हो रहा था, इस क्षेत्र में कुछ गतिविधियां संभव नहीं थी। इसी दरमियान हम घटना देखते हैं 1930 की। यानी यहाँ जो महारावल है, उनका जो निरंकुश शासन है वो चलता रहा। बाद में जाकर के वो क्या करते हैं, थोड़ी इस क्षेत्र में समाचार पत्र भी होते हैं, उन पर ये क्या कर लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं। और ऐसे ही महारावल समाचार पत्र पढ़ने के कारण रघुनाथ सिंह मेहता है, आईदान सिंह है और सागरमल गोपा है, इनको क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बना दे, हालांकि कुछ समय बाद इनको फिर छोड़ भी दिया जाता है। अब बात आती है 1930 की। तो 1930 में इन्होंने 3 व्यक्तियों, जो अभी मैंने आपको नाम कहा था, रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह और सागरमल गोपा,
इन तीनों ने क्या किया था, एक विज्ञप्ति निकाल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें क्या दी थी, बधाई दी थी। अब यहाँ से उस समय थोड़ा सा क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, है ना। तो इन्होंने इन विज्ञप्ति के माध्यम से क्या किया था, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य लाभ की इन्होंने उसमें क्या की थी, कामना की थी। तो इस बात को लेकर के इन नेताओं को क्या कर दिया, जैसलमेर के महारावल ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया था। यानी ये रियासतों के अंदर बीकानेर जैसा ही था, बीकानेर से भी कई कदम आगे था यहाँ क्रूरतापूर्ण दमन के मामले में। राजस्थान की रियासतों में देखे सबसे ज़्यादा क्रूरतापूर्ण दमन अगर जनता पर किया था तो वो जैसलमेर के महारावल द्वारा ही किया गया था, है ना। तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की बात को ये सहन नहीं कर रहे थे। इधर रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित 1932 के अंदर रघुनाथ जी जो मेहता है, उन्होंने उनकी अध्यक्षता के अंदर माहेश्वरी युवक मंडल को क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई। लेकिन जल्दी इसको क्या किया, महारावल ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब जब ऐसी स्थिति में यहाँ किसी भी प्रकार की जो संस्थाएं, उन संस्थाओं की स्थापना महारावल नहीं होने दे रहे हैं, फिर भी यहाँ के कर्मठ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ तक इसको गैर कानूनी घोषित करने के बाद क्या हो गया, जनता के अंदर किसको, इस माहेश्वरी जो युवक मंडल था इसको अवैध घोषित करने के बाद जनता में आक्रोश बढ़ गया। तो इस आक्रोश के कारण, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको गिरफ्तार किया हुआ था, जो आईदान सिंह मेहता, सागरमल गोपा है, रघुनाथ सिंह मेहता है, इन सबको क्या किया हुआ था, सॉरी आईदान सिंह मेहता नहीं, केवल आईदान सिंह है, तो इनको गिरफ्तार किया हुआ था। तो इनको बाद में छोड़ना पड़ा था लोगों के विरोध के कारण। जब महारावल को लगा कि लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि महारावल ने क्या किया था, इसको अवैध घोषित करके इन तीनों को क्या कर लिया, फिर से गिरफ्तार कर लिया, तो इस कारण इनको छोड़ना पड़ा था। तब हम देखते हैं 1937-38 में शिव शंकर गोपा, जो सागरमल गोपा के ही क्या थे, भाई थे, इसके अलावा मदन लाल पुरोहित थे, लालचंद जोशी आदि ने क्या किया था, लोक परिषद की स्थापना का भी क्या किया था, प्रयास किया था। लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं होने दिया, महारावल ने इनका भी क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। इस कारण इन तीनों को ही क्या करना पड़ा था, ये क्षेत्र छोड़ना पड़ा था, जैसलमेर क्या करना पड़ा था, इनको छोड़ना पड़ा था। और शिव शंकर गोपा है, अपने भाई जो सागरमल गोपा जो उस समय नागपुर में रहा करते थे उसके पास चले गए और वहीं से राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करते रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको देखो ये देखते आगे, जैसलमेर जन के अंदर जन जागृति का श्रेय किसको जाता है, सागरमल गोपा को ही जाता है। इस क्षेत्र में सागरमल गोपा के पिताजी महारावल के यहाँ राजकीय सेवा में थे, अच्छे पद पर थे, लेकिन उसने अपने बेटे को जैसलमेर छोड़ने की सलाह दी थी। उसने कहा था कि यहाँ महारावल के अत्याचार बड़े बढ़ रहे हैं, तो इस कारण बेटा तुम क्या करो, बाहर जाकर के काम कर लो। और साथ में उसने देखा कि अपने बेटे के विचार ऐसे, महारावल से टकराट हो जाती है, और इस टकराट के कारण इस सागरमल गोपा क्या होते हैं, यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, जो अपने नागपुर चले जाते हैं और वहीं अपना क्या करते हैं, व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। अब देखते हैं जैसलमेर के अंदर ये हुआ क्या था, और आगे की लाइन जो कह रही है ये बलिदान है। इनके बलिदान से क्या हुआ, निरंकुश शासन का विरोध और दृढ़ हो गया। बलिदान कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तृत बताना चाहूँगा। अब देखो जैसलमेर राज्य के अंदर जो सागरमल गोपा है वो क्या करते थे, निरंतर जन जागृति का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयासों के अंतर्गत जब क्या था, इन्होंने सागरमल गोपा ने कुछ पुस्तकें लिखी थी, और इन पुस्तकों के अंदर क्या किया था, जैसलमेर के जो महारावल के अत्याचार है, इन अत्याचारों का क्या किया था, प्रकाशन किया था। ऐसी एक पुस्तक उन्होंने सागरमल गोपा जी ने 1940 में लिखी थी, जिसका नाम था जैसलमेर का गुंडा राज। इसके अलावा भी उनके दो पुस्तकें जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तो सागरमल गोपा ने जैसलमेर का जो गुंडा राज नामक पुस्तिका जो छपवा कर क्या कर दी थी, यहाँ पर वितरित की थी, और लोगों के अंदर जन जागृति का काम किया गया था। इस पुस्तिका में था क्या, जो जैसलमेर के जो महारावल थे उनके जो अत्याचारपूर्ण कार्य थे उनका इसके अंदर क्या किया गया था, पर्दाफाश किया गया था। तो इस कारण क्या हुआ, सागरमल गोपा को जैसलमेर से क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया था। अब होता क्या, जब इसको जैसलमेर से निर्वाचित कर दिया, ये वापस नागपुर चले गए, और 1941 में इनके पिताजी की जैसलमेर में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इस मृत्यु के बाद इनको पता था मैं आऊँगा तो जैसलमेर
कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और मेरे को ये क्या करेंगे, बैंकर सजा देंगे, क्योंकि इनकी जो जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक से महारावल बड़े आक्रोशित थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या की, रेजिडेंट से अनुमति मांगी। उस समय जैसलमेर और जोधपुर के एक ही रेजिडेंट हुआ करते थे, तो जो जोधपुर में रहा करते थे उनसे सागरमल गोपा ने अनुमति मांगी। इसके अलावा इनके जो बीच में सहायता जय नारायण व्यास ने भी की थी। तो जैसलमेर महारावल ने क्या किया था, सागरमल गोपा को अनुमति दे दी थी कि आप जैसलमेर जा सकते हो और आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने जैसलमेर के जो उस समय के जो दीवान थे उनसे भी पत्र व्यवहार करके पूछा था। तो दीवान ने रेजिडेंट को बताया था कि इनके खिलाफ कोई मामला ही नहीं है, तो कार्रवाई करने का क्या होता है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर और रेजिडेंट के आश्वासन, लेकिन इसमें कहा जाता है कि जैसलमेर महारावल और रेजिडेंट ने मिली भगत के माध्यम से क्या कर लिया था, सागरमल गोपा को फंसाने का एक क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था। तो सागरमल गोपा क्या आते हैं, यहाँ पर जैसलमेर आ जाते हैं और 2 महीने तक यहाँ रहते हैं और 2 महीने बाद जैसे वापस नागपुर लौटने लगते हैं, उसी दिन यानी 22 मई 1941 को इनको क्या कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बना करके इनको 6 वर्ष के कठोर कारावास की क्या दे दी जाती है, सजा दे दी जाती है। जो और जेल के अंदर इन पर क्या किया जाता है, अमानुषिक इनके साथ में अत्याचार किया जाता है। बुरी तरीके से इनको जेल के अंदर क्या किया जाता है, पिटाई की जाती है। और ये सारा का सारा काम करता एक जो थानेदार था यहाँ का, जिसका नाम था गुमान सिंह, यानी वो हैवानियत पर उतर आया था गुमान सिंह या इनके साथ में सागरमल गोपा के साथ में। तो जो इनको अमानुषिक यातनाएं गुमान सिंह द्वारा दी गई थी, इनका वर्णन सागरमल गोपा ने एक पत्र के माध्यम से किसको भेज दिया था, जय नारायण व्यास को भेजा था। तो जय नारायण व्यास के पास जाने के कारण एक और व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, उनको भी भेजा था। तो जय नारायण व्यास ने इस पत्र को जाकर के यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट से बताया, जो उस समय के दोनों राज्यों के थे। तो उनसे कहा था और जय नारायण व्यास के आग्रह के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट ने जैसलमेर जाने का निश्चय किया। उन्होंने तारीख निश्चित की थी 5 अप्रैल 1946 को वो जाएंगे। जब ये बात की उनके दौरे की सूचना मिली, तब जैसलमेर के महारावल को पता था कि अगर वो आएंगे तो सागरमल गोपा उनके सामने भेद खोल सकता है। तो इन्होंने कहा था कि जब तक महारावल यहाँ आए उससे पहले ही सागरमल गोपा का क्या कर दो, काम तमाम कर दो। तो ये गुमान सिंह वापस जेल में आया और इसको धमकाया, तूने के रेजिडेंस को बुलाया है, लेकिन अब देख ले कब तू रेजिडेंस से मिलता है ना, आज ही तेरा हम क्या कर लेंगे, काम तमाम कर लेंगे। और इसको भयंकर जो परिणामों की उसकी भी क्या दी थी, धमकी दी थी। तो रेजिडेंट से पहुंचने से पहले 3 अप्रैल 1946 को जेल के अंदर ही पहले तो इनको बुरी तरीके से पिटाई की, जो यातना इनको देनी थी वो दी। उसके बाद सागरमल गोपा के ऊपर जो तेल डाल करके इनको जिंदा जला दिया गया था। यहाँ से ये घायल हो गए, हालांकि मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन ये यहाँ पर पड़े तड़पते रहे थे। लेकिन 2 दिन तक इनको यहाँ से नहीं उठाया, फिर उठा करके इनको ऐसे नाटक किया गया था हॉस्पिटल में ले जाने का, जहाँ ये तड़पते रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार का इलाज नहीं किया था। तो इस तरीके से तड़प तड़प करके इनकी क्या हो गई थी, वहाँ पर हॉस्पिटल में फिर मृत्यु हो गई थी। और इस तरीके से हालांकि ये डेट तो बताई जाती है, इनको 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है, यानी अगले ही दिन इसमें बताई जाती है। तो अलग अलग जगह कुछ अलग बातें आती है। तो आप समझ लो कि 2 दिन बाद इनकी 2 दिन ये तड़पते रहे थे उसके कारण, और इनकी क्या होगी, मृत्यु। परिवार के किसी लोगों को इनसे क्या किया गया था, मिलने को नहीं दिया गया था। तो इस घटना से वहाँ का वातावरण बढ़ाई क्या हो गया था, आक्रोशित हो गया था। यानी सारे जो जैसलमेर शहर के अंदर दीवारों पर लिख दिया गया था, खून का बदला खून, है ना, ऐसे नारे लिख दिए गए थे। और इधर राष्ट्रीय स्तर पर भी पता चला तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी हत्याकांड की घोर निंदा की और जैसलमेर की जनता का आक्रोश बढ़ता गया और उन्होंने जांच की मांग की थी। तब एक जो आयोग बिठाया गया था उसको भी ध्यान रखना, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। इस गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने क्या कर दिया था, इसको जो गुमान सिंह है थानेदार, इसको क्लीन चिट दे दी थी। और इसमें ये बताया गया कि सागरमल गोपा ने खुद क्या की है, आत्महत्या की है। अब देखेंगे जैसलमेर प्रजा मंडल की स्थापना। अब देखो इस तरीके का यहाँ
ये सारा ही परिदृश्य चल रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर मीठालाल व्यास ने, क्योंकि जैसलमेर के अंदर तो कोई प्रजामंडल या ऐसी छोटी बड़ी संस्थाएं जब वाचनालय जैसे स्थापित करने का प्रयास किया था तो उसे भी स्थापित नहीं करने दिया गया था महारावल की तरफ से, तब इतनी बड़ी संस्था का गठन कैसे करने दिया जाता है। तब 1945 के अंदर मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की थी? जोधपुर के अंदर की थी इन्होंने। यानी ये भी जैसे बीकानेर प्रजामंडल हमने पढ़ा था तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो यानी उसकी भी स्थापना बीकानेर राज्य से बाहर हुई थी। वैसे ही जैसलमेर जो प्रजामंडल है उसकी भी स्थापना बीकानेर राज्य से बाहर यानी कहाँ पर हुई थी? जोधपुर राज्य में हुई थी। और इसके बाद इसने राज्य से बाहर रहते हुए भी जैसलमेर राज्य के अंदर जो जन आंदोलन है उसको क्या किया था, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। और उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की इन्होंने क्या की थी, मांग की थी। तो निरंतर इनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में 1946 के अंदर है ना, इस जैसलमेर प्रजामंडल को एक नई ऊर्जा देने के लिए और साथ में सागरमल गोपा की जो दर्दनाक मृत्यु हुई थी इसके बाद यहाँ के लोगों की जन जागृति और जो राजनीतिक संगठन में कमजोरी आई थी, इस स्थिति को दूर करने के लिए 6 मई 1946 को जयनारायण व्यास और अचलेश्वर प्रसाद ने क्या किया, जैसलमेर दौरे पर ये गए थे। तो इनके पहुंचने से एक जैसलमेर प्रजामंडल को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त हुई थी और इन्होंने यहाँ पहुंच करके क्या किया था, एक जो सार्वजनिक सभा है उस सभा को आयोजित किया, उसमें भाषण दिया और लगभग 4000 के आसपास लोग इसमें शामिल हुए थे, जो जैसलमेर रियासत के अंदर उस समय क्या थी, बहुत बड़ी मात थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये गतिविधियाँ संचालित करने का काम, आखिर अधिकतर जन जागृति लाने का काम जयनारायण व्यास जी द्वारा ही क्या किया गया था, संपादित किया जा रहा था। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, अब स्थितियां बड़ी भयंकर हो रही थी। इधर भारत आज़ादी के जो पथ है उस पर आगे बढ़ रहा था और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अगस्त 1947 के अंदर, जब जैसलमेर के जो राजकुमार होते हैं गिरधारी सिंह, है ना, जिनका नाम होता है गिरधारी सिंह, वो क्या करते हैं, जोधपुर के महाराजा जो हरवंश सिंह होते हैं वो तो जिन्ना के साथ मिले हुए थे पाकिस्तान, तो उनके साथ मिलकर के जैसलमेर को इन्होंने क्या की थी, पाकिस्तान के साथ शामिल करने की इन्होंने क्या बनाई थी, योजना बनाई थी। लेकिन समय रहते उस समय की भारत सरकार ने इस योजना को सफल नहीं होने दिया, जिसमें क्योंकि उस समय जो रियासती विभाग का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व कर रहे थे, जिन्होंने भारत की जो असंख्य देशी रियासतों को क्या कर दिया था, एक भारतीय इकाई के अंदर शामिल कर दिया था। अब बात होती है अगली 2 अक्टूबर 1947 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का क्या, उनकी जयंती होती है। तो वो जयंती यहाँ पर क्या थी, यानी उनका जन्मदिन जो होता है, गांधी जी का जन्मदिन पर यहाँ पर क्या किया गया था, जयंती मनाई गई। उस दिन जन्मदिन को जुलूस निकाला गया। तो इस जुलूस पर भी क्या किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, यानी लाठियाँ बरसाई थी और इस प्रदर्शन को भी उन्होंने तितर बितर करने का प्रयास किया था। अब स्वतंत्रता के पश्चात जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना वहां पर क्या कर दिया, एक प्रशासक नियुक्त कर दिया, क्योंकि जैसे इस सरकार को लगा कि जैसलमेर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश करता है और सीमावर्ती राज्य हैं। और साथ में बीकानेर ने भी ये कहा था कि अगर जैसलमेर से उधर उसको पाकिस्तान से प्रोटेक्ट दिया जाए तो वो क्या होगा, भारत में शामिल हो जाएगा। और जो बीकानेर ही पहला राज्य था जिसने भारत में सम्मिलित होने का सबसे पहले फैसला लिया था। तो ऐसी स्थिति में और यहाँ के शासन को नियंत्रित करने के लिए और इस इलाके की सुरक्षा करने के लिए अब भारत सरकार को जरूरी था कि जैसलमेर पर क्या करें, नियंत्रण स्थापित करे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने वहाँ क्या किया था, अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया और कालांतर में जो जैसलमेर व संयुक्त राजस्थान का क्या बन गया था, भाग बन गया था। हम देखते हैं कि 30 मार्च 1949 को जब व्रत राजस्थान का गठन होता है तो उस गठन के अंदर जैसलमेर भी क्या होता है, जो राजस्थान के गठन में शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बड़े लंबे समय तक यहाँ के जो लोगों ने संघर्ष किया था और यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियाँ आदि करने की अनुमति महारावल द्वारा नहीं की गई थी। फिर भी यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए यहाँ जन जागृति लाने का काम किया था। अब हम देखते हैं कि कुछ सागरमल जो गोपा है
सागरमल गोपा की कुछ पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। तो एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताई थी कि सागरमल गोपा ने एक तो जैसलमेर में गुंडा राज लगी, इसके अलावा उन्होंने देश के दीवाने हैं, रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, ऐसी उन्होंने क्या की थी पुस्तकें प्रकाशित। इन तीनों ही पुस्तकों में के अंदर उसने जो जैसलमेर के महारावल है उनके निरंकुश और अत्याचारी शासन का उसका पर्दाफाश उन्होंने किया था। और इसी कारण सागरमल गोपा उनको अब जैसलमेर छोड़ना भी पड़ा और नागपुर जाकर के रहना पड़ा था। इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ इस क्षेत्र को आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक बताना, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें कि राजस्थान की कौन सी रियासत है या या जिला कह सकते हो अभी वर्तमान में, जिसको राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। एक और व्यक्तित्व थे जिन्होंने जैसलमेर के बारे में कहा था कि अगर आपको जैसलमेर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, आपकी जो टांगे हैं वो आपको किसकी बनानी पड़ेगी, पत्थर की बनानी पड़ेगी, है ना। आपको अगर जैसलमेर जाना है तो शरीर तो किसका, लकड़ी का बनाना पड़ेगा, और टांगे किसकी बनानी पड़ेगी, पत्थर की बनानी पड़ेगी। तो ये किसने कहा था, इनके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ।